तो डिजिटल आजादी में डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ वीडियो कोर्सेज से ही नहीं सिखाया जाता। हम यहां पर आपको लाइव ट्रेनिंग भी देते हैं। हर मंगलवार शाम को 8 बजे 12 हफ्ते 3 महीने मैं आपको इंटेंसिवली डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं, लाइव, सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, लेसन बाय लेसन, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज। कुछ इस तरीके से ये ट्रेनिंग हमने डिजाइन की है कि 12 हफ्तों की ये ट्रेनिंग अगर आप पूर्ण तरीके से क्रॉस करते हैं, सीखते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो विद इन 12 वीक्स आप खुद अपना डिजिटल इकोसिस्टम बना लेते हैं और उसे बार बार बनाने की कैपेसिटी आपके अंदर आ जाती है। अगर आपके अंदर अपना इकोसिस्टम बनाने का हुनर आ जाए तो हम आपको पुकारते हैं रचयिता। आपको एक टाइटल और सर्टिफिकेट मिलता है जिसका नाम होता है डिजिटल रचयिता। ये साबित करता है कि आप एक एक्शन टेकर हैं। आज ये मेरा सौभाग्य है कि ऐसी ही एक एक्शन टेकर से मैं आप सभी को मिलाना चाहता हूं, जो है तो एक हाउसवाइफ, 2 बच्चों को संभालती हैं, शिमला में रहती हैं, हिमाचल प्रदेश में, लेकिन मास्टर्स किया हुआ है इंग्लिश और केमिस्ट्री में और एक बहुत ही स्ट्रांग स्टूडेंट हैं। मेरे साथ मिलकर स्वागत कीजिए रेखा चंद्रयान जी का। आइए रेखा जी से मिलते हैं। स्वागत है आपका डिजिटल आजादी के इस इंटरव्यू में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप रचयिता बन चुकी हैं। हाउ डज दैट फील? थैंक यू सो मच सर। वैसे मुझे लग रहा था कि शायद मैं इस बार रचयिता बन नहीं पाऊंगी, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था, तो मेरी वेबसाइट उतनी अच्छे से बन नहीं पाई। जो भी मैंने वेबसाइट बनाई है वो अपने फोन के थ्रू ही बनाई है। वाह। सो मुझे लग रहा था मे बी इस बार मुझे सर एज अ रचयिता अनाउंस नहीं करेंगे, मुझे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। लेकिन जिस दिन मेरा रिजल्ट आया आई वाज शॉक्ड एंड आल्सो सो मच एक्साइटेड कि आई एम डिक्लेयर्ड एज अ रचयिता। वाह, आपके एफर्ट्स हैं जिन्होंने ये रिजल्ट लाया है रेखा जी। रेखा जी, यस आज हम सर, आपकी थैंक यू। कहानी जानना चाहते हैं। आप कहां से हैं, क्या करती हैं और डिजिटल मार्केटिंग में क्यों आए? सर मेरा नाम जैसे आपने बता दिया है कि रेखा चंद्रायन है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी की रहने वाली हूँ। और ऑलरेडी आपने मेरी क्वालिफिकेशन भी बता दी है कि मेरी डबल मास्टर्स हैं, मास्टर इन केमिस्ट्री एंड मास्टर्स इन इंग्लिश। ड्यूरिंग मास्टर इन केमिस्ट्री आई वाज मैरिड विद द डायनामिक हस्बैंड, मतलब डायनामिक मैन, हिज नेम इज मिस्टर हरिपाल ठाकुर। And after marriage I have done my MA in English, and then I also blessed with a daughter. Her name was Jasmine. And during that time I sorry मुझे हिंदी में बोलना चाहिए, I think so. ओके। तो क्योंकि मुझे पता है यहाँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदी में समझ आता है, मैं फ्लो में इंग्लिश में चलेगी। कोई बात नहीं। अरे जी। तो जब मेरी पहली बेटी हुई थी तो उस टाइम मैं एमए इंग्लिश कर रही थी, और उसी टाइम मुझे बायोडाइवर्सिटी बोर्ड शिमला में एज अ पीबीआर इंटर्न के लिए भी चुना गया था। तो मैंने 1 साल वहां पे जो वहां का फ्लोरा एंड फोना है उसकी रिसर्च भी की है। और उसके बाद मैंने एज अ जायका में भी कुछ प्रोजेक्ट हैंडल किए थे, जिसमें हमने फॉरेस्ट में किस तरह के फ्लोरा फोना एंड वहां के एग्रीकल्चर के बारे में रिसर्च किया था। मतलब मैं एक साइंस फील्ड में ही थी। और साथ ही जैसे जल जीवन मिशन में भी मैंने काम किया है, 6 महीने ही किया। उसके बाद मेरा जब सेकंड बेबी कंसीव हुआ था मार्च 2022 में, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो गया था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो चंडीगढ़ में रहती थी और मैं हिमाचल में जॉब कर रही थी। और धीरे धीरे मेरी फर्स्ट डॉटर जैसे बड़ी हो रही थी तो उसे चंडीगढ़ में ही एजुकेशन देनी थी, तो मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी। इसके बाद में मेरे हस्बैंड फाइनेंस की फील्ड से हैं, तो उन्होंने मुझे धीरे धीरे एनकरेज किया कि मैं थोड़ा फाइनेंस के बारे में पढूं, ताकि इन फ्यूचर हम लोग बिजनेस अपना सेटअप कर सके फाइनेंस में। तो मैंने फिर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर का एग्जाम क्लियर किया था। और जब मैं बिजनेस के बारे में पढ़ रही थी कि किस तरह से फेसबुक एड्स रन होते हैं, या किस तरह से अपना मतलब ऑनलाइन बिजनेस सेटअप किया जाता है, तो उस टाइम सडनली
यूट्यूब पे मैंने आपकी एड देखी थी कि किस तरह से आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकते हैं। तो सर बस फिर मैंने आपका फ्री वेबिनार अटेंड किया और आ गए आपके डिजिटल मार्केटिंग स्कूल में और आपसे डिजिटल मार्केटिंग सीखा। इवन मतलब जो मैंने लोक नीति में सीखा, ऑल्दो मुझे 70% मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे ऑलरेडी आता था, बट कहते हैं कि बिना गुरु ज्ञान नहीं। मैं कर तो रही थी अकेले, लेकिन मैं सही जा रही हूँ कि नहीं जा रही हूँ इसके बारे में कंफर्मेशन नहीं था, जो कि मुझे इस कोर्स में ही मतलब सीखने को मिला। यूट्यूब पे जो भटकते भटकते एक सही जगह आ गई एंड में, जहाँ मुझे सब कुछ मतलब एक ही जगह मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। वाह, फैंटास्टिक। तो हमेशा से आप लर्नर रही हैं, हमेशा से आप एक्शन टेकर रही हैं, इम्प्लीमेंटेशन आपका स्ट्रांग पॉइंट है, और कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उसके बावजूद आप अपने रिजल्ट्स की तरफ काम करती रहती हैं। यही यस कारण है सर, शायद कि प्रॉब्लम आज तो आप। मतलब मुझे अभी डिजिटल मार्केटिंग के टाइम भी आए थे, जब क्योंकि वैसे ही मैंने बैच 3 में आई थिंक सो थर्ड वीक में ज्वाइन किया था। एंड जब आपका मैंने फर्स्ट हैकाथॉन देखा था तो ऑलरेडी 2 सेशन ऑलरेडी हो चुके थे, तो मुझे लगता था कि शायद रचयिता तो बन ही नहीं पाऊंगी। धीरे धीरे जैसे कोल्ड वेदर आता गया तो फैमिली में जैसे कुछ बीमार हो गए, बच्चे बीमार हो गए, हस्बैंड बीमार हो गए, तो मुझे लगता था शायद नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन इम्प्लीमेंट करते करते आपका स्ट्रेंजेस्ट सीक्रेट ऑफ द वर्ल्ड सुनते सुनते हो गया सर। एंड तक सब रचयिता के जो टारगेट थे कंप्लीट हो गए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक। तो यूजुअली जब आप रचयिता के लिए कोशिश करते हैं या जब इकोसिस्टम बनाने निकलते हैं, तब प्रैक्टिकली बड़े सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, खास करके जब टेक्निकल पार्ट शुरू होता है। यस सर, आई मीन वैसे तो कोर्सेज में ऑलरेडी सब कुछ इतना इजीली बताया गया है कि प्रॉब्लम्स आते ही नहीं हैं, बट कहीं बाय चांस अगर मैं कहीं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रही थी तो हमारे जो टीम मैं कह सकती हूँ जो हमारे टीम लीडर थे, उन्होंने मुझे काफी हेल्प किया इस रचयिता की जर्नी में। तो मैं थैंक्स भी करना चाहूंगा, हमारे टीम लीडर थे रौनक पटेल सर, तो उन्होंने काफी हेल्प की मुझे। मेरा ये मानना है कि जितना नॉलेज जरूरी होता है उतना ही माहौल भी जरूरी होता है, और ये अकाउंटेबिलिटी और ये यस सर। माहौल ग्रुप्स में मिलते हैं जहां हम सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं। इट इज फैंटास्टिक। मुझे बताइए, अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स रेखा जी डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, रचयिता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एग्जैक्टली अब उस फेज में है जहां पे टेक्निकल चीजें शुरू हो गई हैं। इन्हें क्या सलाह देंगी आप, किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए रचयिता बनने के लिए? सर मतलब इवन अभी टेक्निकल चीजें शुरू हुई है, लेकिन रचयिता में मैंने जो चीज मैंने ऑब्जर्व की कि मोस्टली जो लोग रचयिता नहीं बन पाते, उनके एक बेसिक टारगेट जो कंप्लीट नहीं हो पाता है वो होता है कि उनके यूट्यूब पे 100 सब्सक्राइबर नहीं बन पाते हैं, या कहीं फेसबुक या इंस्टाग्राम पे जो 100 मेंबर का क्राइटेरिया तो वो उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं। वेबसाइट वो बेशक बना लेते हैं, बैकलिंक्स भी हो जाती है, लेकिन यहाँ पर मैंने अपने ही बैच में मैंने देखा कि बहुत से मेरे जो फ्रेंड्स थे वो पिछड़ गए कि उनके 100 मेंबर कंप्लीट नहीं हो पाए। तो मुझे लग रहा है कि जब लोग कोर्स ज्वाइन कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फोकस ही उनका इस चीज पे होना चाहिए कि अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर ले, या जो डिजिटल आजादी स्कूल में ऑलरेडी हमारे 1000 से ऊपर मेंबर हैं, तो जो गिव एंड टेक का जो एक पैटर्न है उसको अगर फॉलो करे तो आई थिंक सो वो इस टारगेट को इजिली अचीव कर सकते हैं। यस। कुछ यस। चीजें हमारी चेकलिस्ट में इतनी डिफिकल्ट होती हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एग्जामिनेशन है कि उन्हें इंप्लीमेंट करने का ध्यान पहले से रखना चाहिए। कई बार माइंडसेट भी बड़ा खेल खेल लेता है, कई सारी आसान आसान चीजें डिफिकल्ट लगने लगती हैं, कई बार मन जो है वो साथ नहीं देता। आपका कुछ अनुभव है? जी सर, जैसे मैंने कहा ही था कि जब मेरी फैमिली में प्रॉब्लम्स आ रही थी कि सारे बच्चे बीमार हो गए थे, हस्बैंड बीमार चल रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि और ना ही मेरे पास लैपटॉप उस टाइम अवेलेबल था, जो मेरा पर्सनल लैपटॉप था उसका थोड़ा स्क्रीन खराब हो गया है तो वो चल नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था वेबसाइट तो बनेगी ही नहीं, तो छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं। अभी मेरा इवन बेबी तभी 4 मंथ का था जब मैंने कोर्स ज्वाइन किया, तो बेबी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती थी, उसको देखना, उसको टाइम टू टाइम फीड कराना, उसका पूरा टेक केयर करना, क्योंकि वो पूरी तरह मेरे ऊपर डिपेंड था।
तो कभी लगता था कि छोड़ दूं, बाद में देखती हूँ, बाद में करूंगी। फिर वही मतलब जो हमारे टीम लीडर थे वो वही कहते थे, तूने स्ट्रेंजर सीक्रेट सुनना बंद कर दिया होगा। देन मैं फिर यूट्यूब पे जाके वही सुनती थी, फिर एनर्जी आती थी, फिर मैं अपने वर्क पे दोबारा से उसको शुरू करती थी कि चलो हो जाएगा, बी पॉजिटिव। और वैसे ही मेरा बचपन से ही लर्निंग एटीट्यूड रहा है, तो मतलब सिर्फ वही फेज था जब मुझे नेगेटिव हो गई मैं कि मेरे सारे मतलब सभी फैमिली में बीमार चल रहे हैं, मुझे इस टाइम यहाँ ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा तो मुझे एज सच मतलब ये कोर्स काफी इजी लगा, मुझे इतना टेक्निकल कोई इशू आए नहीं इस कोर्स में। तो अब जब आप रचयिता बन गई हैं, तब फैमिली कैसे रिएक्शन देती है? सर फैमिली खुश है कि चलो आपने अपने जो था आपका कि मैं रचयिता बनूंगी, आप बन ही गए हो एटलीस्ट। तो अब आगे का भी मतलब बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ धीरे धीरे आगे की जो मैं जैसे मैं एज अ फाइनेंशियल मैनेजर काम करना चाहती हूँ, मैं हेल्प करना चाहती हूँ अपने क्लाइंट्स की कि वो अपने लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ को ग्रो कर सके और मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम जनरेट कर सके, अपने लिए एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सके। तो अपने उस तरफ भी अभी फोकस कर रही हूँ साथ साथ में। फैंटास्टिक, यानी आप आगे के आने वाले पाथ के लिए भी बिल्कुल क्लियर हैं कि आगे आपको क्या करना है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, विच इज फैंटास्टिक। कई लोगों को ये क्लैरिटी नहीं होती। थैंक यू सर। रेखा जी, आप एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट हैं, और ये मेरे लिए एक बहुत खुशी की बात है कि मैं इतनी आसानी से आपको हेल्प कर पाया। ये कोर्स आपके लिए इजी रहा, ये मेरे लिए शाबाशगी है कि इतनी जल्दी से आपने सब कुछ इंप्लीमेंट करके बना लिया। और मुझे आपसे बात करके कॉन्फिडेंस है कि 100% आप लोगों को हेल्प कर पाओगे फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए, एमएसआई क्रिएट करने के लिए। और मैं बस अब वेट कर रहा हूं कि कब आपका नेक्स्ट इंटरव्यू डिजिटल योद्धा के लिए लिया जाए। तो इस उम्मीद के थैंक यू साथ कि सो मच जल्द से सर। जल्द आप ये करोगे, और ये इंटरव्यू फिर लिया जाएगा जब आप अपना फाइनेंशियल गोल अचीव कर कर दिखाओगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक यू मच सो सर, मच। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच रेखा जी, ये हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच।